हेलो दोस्तों, हंस क्यों रहा है? ठीक है, तो जैसे कि हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इससे अगर मार्क बोर्ड एग्जाम में अगर मार्क्स की वेटेज देखा जाए तो इससे मार्क्स आने वाले आपको 6 मार्क्स। समझे? 6 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा मार्क्स होते हैं अगर परसेंटेज हिसाब से देखो तो 6% आउट ऑफ 100 मैथ्स में। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है, ये इतना लंबा चौड़ा बस लिखा हुआ है। आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें पढ़नी है, एक ये और एक ये, बाकी तो बस थ्योरी है। ठीक है, इतना से ही तुम्हारा जो है 6 मार्क्स सिक्योर्ड हो जाएंगे। और इसमें भी जो इंटरनल डिवीजन दिया ना, एक्सटर्नल आता तो थोड़ा टफ भी होता वो काम। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये इंटरनल डिवीजन दे दिया, ये एक्चुअली सेक्शन फार्मूला है। ठीक है, तो वो काम और आसान हो गया है ना। तो ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं करेंगे, एग्जाम में नंबर कैसे लाना है बस वो चीज़ें हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम ये तुम्हारा ऑफिशियल सिलेबस है, जो भी रिड्यूस सिलेबस जो भी तुम बोलो, तो सबसे पहला जो चीज़ तुम्हें पढ़ना है कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? ठीक है, तो कुछ कोई तामझाम नहीं, सिंपल सी एक बात है, किसी भी पॉइंट का अगर तुम एड्रेस निकालो, राइट, किसी पॉइंट का अगर एड्रेस निकालो तो उसी चीज़ को हम लोग कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। किसका? एड्रेस ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में? तो हम लोग देखते हैं इसको आर्गेंट प्लेन कहते हैं। क्या? आर्गेंट प्लेन कहते हैं, जहाँ पे ये x दिखाता है, ये y दिखाता है, इस तरफ x डैश कहते हैं, इस तरफ y डैश कहते हैं। इसका मतलब कि इस तरफ x पॉजिटिव होगा, इस तरफ x नेगेटिव होगा, इस तरफ y पॉजिटिव, इस तरफ y नेगेटिव, डैश मतलब नेगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत? तो और इसको हम लोग बोलते हैं 0 0। ठीक, और ये हो गया तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, राइट, इस तरीके से। ठीक, उसे नेगेटिव भी होगा, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। अब इसको तो हम अभी रब नहीं करने वाले थ्रू आउट द क्लास तक, क्योंकि ये एक प्लेन बहुत ज़रूरी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, इसी से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अगर आपको देखना है तो। नॉर्मल तो क्वेश्चंस कुछ भी बन सकते हैं, राइट, लेकिन ये आपको हर हमेशा देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बोलूँगा कि बताओ मेरा एक पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट का एड्रेस क्या है, तो उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट। उसका पोजीशन पता करें, किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अब लिखते कैसे एड्रेस को? तो सबसे पहले हम x डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग वर्टिकल y डायरेक्शन में जाना शुरू करते हैं, राइट। वर्टिकल मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, इसका मतलब कि x तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है, y तुम्हारा क्या है? वर्टिकल है। सपोज कि मेरे को यहाँ पे जाना है, इस पॉइंट पे जाना है, राइट, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले x पे चलूँगा, 1 2, x मैंने 2 चला, राइट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, y पे मैंने कितना गया? 1 2, y पे मैंने 2 गया तो 2 2 हो गया। इसका मतलब ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मानो कि हमको इसका एड्रेस निकालना है, यहाँ पे भी हमने क्या करेंगे? हम पहले x में चलेंगे, हॉरिजॉन्टल 1 2, और यहाँ पे फिर जाएंगे 1 2, तो कितना हो जाएगा? ये -2 पहले हम चले, फिर 2 गए ऊपर। कोई दिक्कत? अब मानो कि हमको यहाँ पे जाना है, इस पॉइंट पे, राइट, तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम x की तरफ 1 जाएंगे, 1, फिर 5 यूनिट्स ऊपर, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1,5। इसका मतलब कि जब भी किसी p पॉइंट का हम जब पोजीशन लिखते हैं, जब भी किसी पॉइंट का पोजीशन लिखते हैं तो वो पोजीशन हमेशा किसके फॉर्म में होना चाहिए? x, y के फॉर्म में होना चाहिए। अभी x y क्या है पता चल गया होगा, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, सिंपल सी बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। अब आगे ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इस ग्राफ, भाई ग्राफ तुमको बनाना नहीं सीखना है, बस एक चीज़ बोलूँगा उसको ध्यान में रखना, जब भी किसी 2 पॉइंट को तुम मिलाते हो किसी भी कंडीशन में, तो वो एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनाएगा, उसी को हम लोग लीनियर कहते हैं। कोई दिक्कत? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं। बात खत्म। अगर मानो कि मैं इस 2 पॉइंट को मिला दूँ तो ये मेरा क्या हो गया? एक स्ट्रेट लाइन बना, मतलब कि लीनियर इक्वेशन बना रही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इक्वेशन क्या होगा, ये तामझाम कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ग्राफ खत्म। अब बात आ जाती है डिस्टेंस फार्मूला कि सर ये डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है ना। तो अगर कोई भी तुमको 2 पॉइंट दिया है,
कोई भी अगर तुमको 2 पॉइंट दिया गया है और उससे पूछा जाए कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो कैसे निकालेंगे? यही डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके। डिस्टेंस मैंने क्या बोला, डिस्टेंस फार्मूला में हमेशा 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग, मतलब 2 पॉइंट, मतलब कि 2 पॉइंट का तुमको पोजीशन पता होना चाहिए, राइट। सपोज मेरे को इसका और इसका निकालना है कि इन दोनों पॉइंट का, मानो ये मेरा P है और ये मेरा हो गया Q, तो मेरे को P और Q का क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, P कितना है तुम्हारा 2,2, P का हो गया पॉइंट, दूसरा पॉइंट तुम्हारा Q कितना हो गया 1,5, राइट। अब इसको तुमको ध्यान में रखना होगा कि दोनों पॉइंट में से किसी एक, दोनों तो x y ही है, पहला तो x y फिर x y है, तो इसको हम क्या लिखेंगे x1 y1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे x2 y2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें, कोई परेशानी नहीं। तो इसका पी क्यू का जो डिस्टेंस होगा वो तुम्हारा कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला एक है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, सिंपल फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। अब इसमें तुम वैल्यू पुट करो, x2 तुम्हारा क्या है 1 माइनस ये तुम्हारा x1 कितना है 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5, y1 कितना है 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब कि 1 प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया तुम्हारा √10 यूनिट्स। तो जो भी तुमको यूनिट्स में दिया रहेगा, ठीक है, √10 यूनिट्स तुम्हारा आंसर हो गया, डिस्टेंस निकल गया। बस इतना ही सही फार्मूला है, इसके आगे मैं इसके बारे में कुछ नहीं बात करूँगा। 2 पॉइंट रहेगा, दोनों के पॉइंट का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला यही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। इसको तुम डिस्टेंस फॉर्मूला बोल सकते हो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात। अब एक्चुअली एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा रियलिस्टिक क्वेश्चन ले लेते हैं, तब थोड़ा समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे तुम्हारे बुक का ही मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। यहाँ पे लिखा गया है, एक आर्गन प्लेन दिया गया है, ठीक है, कॉलम्स और रोज के फॉर्म में। कॉलम्स कहने का मतलब है कि ये तुम्हारा रो हो गया, राइट, ये तुम्हारा क्या हो गया, कॉलम्स हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जो दिया गया क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स A, B, C एंड D, मतलब कि 4 फ्रेंड हैं और वो A, B और C और D पे बैठे हुए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। और इसका ग्राफ भी दिया है, तो ग्राफ में इधर ऊपर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं सॉल्व इधर करूंगा। और इसमें बोल रहे हैं कि चंपा और चमेली जो है वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, ठीक है, चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, मतलब कि जो वो लोग 4 जगह पे बैठे हैं, क्या वो स्क्वायर नहीं बना रहा है, तुमको ऐसा नहीं लग रहा है? तो चमेली बोलती है कि नहीं, हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है। चमेली डिसएग्रीज। अब तुमको इसमें जज बनना है, राइट। अब तुमको ये पता करना है कि एक्चुअली में वो स्क्वायर है कि नहीं है, राइट। चंपा सही है कि चमेली सही है ना। तो तुम क्या हो, तुमको तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता है, तुमको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, चारों का कोऑर्डिनेट निकालो ग्राफ देखकर। ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ देखकर कोऑर्डिनेट निकालो। अगर जब ग्राफ देखोगे ना तो पॉइंट A का अगर मैं निकालूँ, पॉइंट A का अगर निकालूँ तो यहाँ पे पॉइंट A का मुझे जितना दिख रहा है, तुम लोगों को ऊपर दिख रहा होगा, काउंट करना, x के तरफ 1 2 3, मतलब कि अगर हम A की बात करें तो A के तरफ, x के तरफ है 3 और y के तरफ कितना है 1 2 3 4, मतलब कि A का पोजीशन 3,4 आ गया। ठीक उसी तरह से B का पोजीशन क्या है, तो 6 7, तो B का पोजीशन है तुम्हारा 6,7। अब C का पोजीशन कितना है, C का पोजीशन देख लो यहाँ पे 9,4 ऊपर दिख रहा होगा तुम लोग को, C का है 9,4 और D का कितना है, D का है 6,1, D का है 6,1। कोई दिक्कत। अब ABCD पैरेललोग्राम स्क्वायर है कि नहीं पता करना है। अब स्क्वायर का मतलब क्या है, तुम्हें क्या पता है कि सभी डिस्टेंस सेम आना चाहिए, सभी डिस्टेंस सेम आना चाहिए ना। तो यहाँ से हम
ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकाल देंगे, सी डी का डिस्टेंस निकाल देंगे और डी ए का डिस्टेंस निकाल देंगे। अगर चारों सेम आ गए इसका मतलब कि ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, राइट। चलो तो इसका मैं एक बार डिस्टेंस निकाल के देखता हूँ। तो तुम्हारा ए बी कितना आएगा जी, तो ए बी अगर निकालना होगा तो हम ए को इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी मेरा कितना हो जाएगा रूट अंडर, अब सर इसी को x2 y2 मानना जरूरी नहीं, किसी को भी तुम x1 y1 x2 y2 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। x2 माइनस x1 मतलब कि 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 3, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस मतलब कि 7 माइनस 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 6 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 7 माइनस 4 ये भी 9, तो कितना आ गया ये रूट 18 यूनिट्स, ठीक है। इसको 3√2 भी कह सकती हो तुम, क्योंकि अगर 3 कम लेंगे तो 3√2 आ जाएगा, ठीक है, यूनिट्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर आगे बात करते हैं BC निकालते हैं, ये तो 3√2 आ गया। अब बात करते हैं BC की। अब BC में फिर क्या करेंगे, BC को तुम वापस फिर से लिखना और इस बार B को x1 y1 मान लेना और इसको x2 y2 मान लेना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर BC जब निकालोगे तो ये कितना आएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 कितना 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस मतलब कि 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये भी वही आ रहा है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 आ रहा है, उसका स्क्वायर 9 ही होगा, ठीक है। कितना आ गया ये रूट 18, ये भी कितना हो गया 3√2 यूनिट्स, 3√2 आया। CD देखो फिर वापस यही, C तुम्हारा x1 y1 है और D तुम्हारा x2 y2 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, तो तुम्हारा CD कितना हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस का मतलब 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर रूट अंडर माइनस 3 का स्क्वायर वही 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 रूट 18 वही 3√2। कोई दिक्कत, निकल गया। अब एक लास्ट बचा DA, लास्ट बचा DA। तो DA तुम्हारा कितना हो जाएगा रूट अंडर, अब DA के लिए फिर वही हम इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, DA राइट। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6 माइनस 4 6 माइनस 3 का स्क्वायर 4 नहीं प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तो ये भी तुम्हारा 3√2 आएगा, करके देख लेना, ठीक है। ये आ गया 3√2 यूनिट्स। तो अब चमेली क्या बोली, चंपा क्या बोली, देखा देखा सबका डिस्टेंस सेम आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये स्क्वायर है। अब चमेली क्या बोलती है कि अरे बाबू रोम्बस का भी तो तुम्हारा चारों साइड बराबर होता है कि नहीं। चमेली भी एकदम होशियार निकली, बोलते रोम्बस का भी तो चारों साइड बराबर होता है। तो अब चमेली के सामने क्या है, ठीक है अब डायगोनल भी निकाल के देखते हैं। इसका मतलब क्या पता चलता है कि स्क्वायर का डायगोनल जो है वो सेम होता है और रोम्बस का डायगोनल सेम नहीं होता है, राइट। अगर इस चीज़ में किसी को कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा। तुम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है ना जी, ठीक है। तो फिर अब डायगोनल देखो, तो जब इसको देखोगे ना तुम्हारे बुक में जो दिया गया है यहाँ पे जो तुमको दिख रहा होगा वो ABCD कुछ ऐसा है, A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, C यहाँ पे है, D यहाँ पे है, राइट। ABCD। तो मानो कि ये तो तुम्हारा चारों साइड बराबर आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें डायगोनल भी निकालना है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब है कि डायगोनल भी बराबर होना। तो डायगोनल मतलब कि A और C और B और D का निकालो। तो अब AC का भी निकालना होगा हमें, ठीक है। कुछ नहीं, AC का निकालना होगा तो A को x1 y1 मान लो, C को x2 y2। तो AC तुम्हारा कितना हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना।
तो ये तुम्हारा हो जाएगा 9 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 4 - 4 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 9 - 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6, मतलब कि 6 का स्क्वायर प्लस ये 0 √6 का स्क्वायर, मतलब कि 6 यूनिट आया कि नहीं आया? अब अगला b, d, तो यहाँ पे b को x1 y1 ले लो और d को x2 y2 ले लो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो bd का कितना हो जाएगा इस बार? √x2 6 - 6 स्क्वायर प्लस 1 - 7 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा तुम्हारा 0 प्लस -6 का स्क्वायर, जो भी हो ये हो जाएगा तुम्हारा √36 √6 का स्क्वायर, मतलब कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 यूनिट आ गया, राइट। इसका मतलब कि तुम्हारा डायमीटर जो है AC और BDB जो है, AC और BDB जो है डायमीटर सेम आ गए। इसका मतलब कि चंपा क्या है? करेक्ट है। उसके बाद चमेली बात को मान जाती है कि ठीक है भाई, तुम्हारा ये स्क्वायर बन रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इतना से हमारा स्क्वायर का जो है प्रैक्टिस हो गया। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर अब आगे हम लोग सेक्शन फार्मूला की बात कर लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये सेक्शन फार्मूला होता क्या है? जब भी किसी लाइन को हम दूसरे दो पॉइंट के बीच में कोई एक तीसरे पॉइंट को लेकर आते हैं ना, तो वो उस लाइन को किसी ना किसी जगह पे डिवाइड कर रहा होता है, राइट। कुछ ना कुछ रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे मानो कि अगर हमने यहाँ पे एक 2 पॉइंट ले लिया है ना, मैंने यहाँ पे ले लिया मानो P, यहाँ पे ले लिया मैंने Q, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया A। P का कुछ भी कोऑर्डिनेट हो, हमें उससे क्या, हम तो सीधा x1 y1 लेने वाले इंसान है भाई। Q को x2 y2 ले लेंगे, है कि नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और मानो कि ये A जो है इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्या? m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, मान लो। तो बताओ फिर इस A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस A का पोजीशन क्या होगा, इस A का वैल्यू क्या होगा x और y के फॉर्म में, हमें ये पता करना है, ठीक है। इसी के लिए एक फार्मूला की जरूरत पड़ती है जिसको हम लोग कहते हैं सेक्शन फार्मूला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेक्शन फार्मूला। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो फिर अभी सेक्शन फार्मूला से निकलता कैसे? मानो कि A का वैल्यू जो है ये x, y है, मान लो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये x जो है ना, A का जो x है, इसका वैल्यू होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और y जो है वो होता है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। अब m जिधर होता है उसके ऑपोजिट वाले को हम लोग x2 y2 मानते हैं। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना, बहुत कन्फ्यूजन होता है। m जो होता है इधर m नहीं हो सकता, m/n इधर नहीं होगा, अगर इधर m होगा तो x2 y2 इधर होगा, समझे? इस चीज़ को दिमाग में रखना, जिस तरफ m होगा उसके ऑपोजिट तरफ x2 y2 होना चाहिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया। तो तुम्हारा अभी फिर ये क्या, ये तुम्हारा a बराबर यही हो गया ना, xy। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है, उसमें क्या होता है? सिंपल, बस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस आ जाता है, लेकिन वो हमें करना नहीं है, तो फिर हम क्यों देखें, राइट। तो ये तुम्हारा हो गया इंटरनल डिवीजन का क्वेश्चंस, ठीक है। तो फिर अब कुछ क्वेश्चन हम लोग लेके देखते हैं सेक्शन फार्मूला के, कि कैसे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना, इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं। और तुमको अगर लाइफ में कभी भी ये, लाइफ में क्या मतलब एग्जाम में अगर समझ में नहीं आया ना, कि मानो कि उन लोगों ने कोई ये रेशियो नहीं दिया, यहाँ पर मानो कि मैंने बोल दिया कि ये m/n रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मानो कि ये मैंने बोल दिया है ना, ये मैंने बोल दिया कि ये लोग इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो फिर अगर मानो कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन हो जाए तो इसको हमेशा k/1 तुम ले सकते हो। कैसे, मैं बताऊंगा। कभी अगर दिक्कत हुआ तो ज़िंदगी में, राइट, मानो नहीं दिया हुआ कैसे निकाले, क्या करें, तो k/1 हमेशा तुम्हारे साथ देगा। जो k का वैल्यू आएगा वही तुम्हारा रेशियो का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, सेक्शन फॉर्मूला से क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, जो कि एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। और इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट्स 4,-3 एंड 8,5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली बोल दिया इसमें, ठीक है। मतलब कि 2 पॉइंट्स तुमको लेना है। क्या लेना है? 4,-3, 4,-3 मान लो ये P है तुम्हारा, ये तुम्हारा Q कितना है? 8,5, 8,5। और इस लाइन को एक पॉइंट है, मानो कि कुछ भी पॉइंट है, वो मानो कि A है, ठीक है। इसको ये डिवाइड कर रहा है 3:1 के रेशियो में, मतलब कि 3:1, ठीक है। ये हो गया। अब A का तुमको वैल्यू A XY मान लो, इसके वैल्यू निकालना है, तो A का क्या हो जाएगा? एक चीज़ कुछ तुमको पता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, और तुम्हारा m:n तो दिया ही है 3:1, है ना, कॉमा y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा तुम्हारा? इसका जो x का जो वैल्यू है, इसको तुम पुट करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा? ये m कितना है? 3, x2 कितना है? 8, 3 × 8 प्लस n कितना है? n है 1, 1 इंटू x1 कितना है? 4 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, कॉमा m 3 y2 5, मतलब 3 × 5 प्लस n 1 इंटू y1 कितना है? -3 डिवाइड बाई 3 प्लस 1। कोई दिक्कत? तो तुम्हारा a इक्वल्स टू कितना आएगा? 3 8 24 प्लस 4, 28 डिवाइड बाई 4, कॉमा 3 5 15, 15 माइनस 1 इंटू 3, -1 -3 हो गया, मतलब कि 15 - 3 कितना? 12, 12 डिवाइड बाई 4। तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 7,3, मतलब कि a कितना है? 7,3 आ गया तुम्हारा। ये पॉइंट है जो इसको 3:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल ख़त्म, इसको यहीं पे स्थगित करो। अब एक जो क्वेश्चन है, ठीक है, एक जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि तुम लोग को दिमाग में रखना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि करे कैसे, है ना। तो ठीक है, यहाँ पे अब देखो क्या हो रहा है। क्वेश्चन तुम लोग को सभी क्वेश्चन ऊपर दिख रहे होंगे जो भी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन है एग्जाम में आने के बहुत ही चांसेस हैं, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बस एक लास्ट एक क्वेश्चन लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x + y - 4 = 0, ये लीनियर इक्वेशन है। लाइन बोल दिया, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट्स a 2, -2 एंड b 3, 7। मानो कि a 2, -2 और b 3, 7, इसको जोड़ने वाला लाइन को, एक लाइन है जो नॉर्मली इसको डिवाइड कर रही है कुछ रेशियो में, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन तुमको दिया गया है। इस लाइन का इक्वेशन क्या दिया गया है? 2x + y - 4 = 0, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। अब ब्लाइंडली तुमको कुछ नहीं दिया, तुमको बोल रहा है कि बताओ ये जहाँ पे कुछ ना कुछ तो पॉइंट यहाँ पे होगा ना इसका, जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है बता, बोलो। अब मैंने वो अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, तुमको कुछ नहीं पता चले तो ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ याद रखना, लेट द रेशियो बी k:1, लेट द रेशियो बी k:1, मतलब ये तुम्हारा m और n के बराबर हो गया, राइट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आप पॉइंट मानो कि ये तुम्हारा p है, xy है, इसमें कोई प्रॉब्लम? अब ये तो तुम निकाल सकते हो, मानो कि तुम्हारा k है और ये तुम्हारा 1 है,
k:1, राइट। तो अब तुम कैसे निकालोगे, तुम्हारा p का जो वैल्यू है, x, y का जो वैल्यू है, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ, ठीक है। ये मानो कि मेरा x1 y1 हो गया, ये मानो कि मेरा x2 y2 हो गया। तो मेरा इसका वैल्यू जो है कितना आएगा, mx2 प्लस nx1, राइट। फॉर्मूला पता है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। यही है ना पॉइंट। m के जगह पे कितना है, k, तो k x2 मतलब कि k इंटू 3 प्लस 1 इंटू x1 2, 1 इंटू 2 डिवाइड बाई k प्लस 1। कोई दिक्कत, कॉमा। अब इस सेम चीज़ करो y के लिए, k y2 मतलब कि m y2 है, तो यहाँ पे m की जगह पे k है, तो k इंटू 7 प्लस 1 इंटू -2, 1 इंटू -2, राइट, डिवाइड बाई k प्लस 1। थोड़ा और आगे देखेंगे तो p x y कितना आ जाएगा, 3k प्लस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1, सॉरी, कॉमा 7k प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1। अब बताओ, ये इस फॉर्म में आ गया। हमें तो रेशियो चाहिए था k:1 वाला, है कि नहीं, लेकिन इस फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे, लेकिन एक चीज़ हमें पता है कि ये जो पॉइंट है ना दोस्त, ये पॉइंट तो इस लाइन पे भी आ रहा है ना, मतलब कि इस लाइन के क्वेश्चन में अगर इस पॉइंट को पुट करेंगे तो LHS कुछ RHS होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ लाइन का तो वही है ना कि ये इसमें कहीं भी पॉइंट अगर आएगा, उस पॉइंट को अगर लाइन पे डाल दोगे तो LHS इक्वल्स टू RHS। तो हमें ये पॉइंट मिला यहाँ पे, इसको हम इसमें पुट करते हैं, देखो क्या मिलेगा। 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या रखोगे, x का पार्ट, 3k प्लस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1। कोई दिक्कत, ये करो बंद इसको, प्लस y के जगह पे इसको रखो, 7k माइनस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1 और माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। बताओ क्या दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। अब सिंपल सा एलसीएम ले लो, अलजेब्रा, सिंपल अलजेब्रा, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, k प्लस 1। कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, तो एलसीएम ऑलरेडी है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6k प्लस 4 प्लस एलसीएम पहले से है तो 7k माइनस 2 माइनस 4। अब यहाँ पे तो एलसीएम नहीं है ना, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे k प्लस 1 से, इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब करो कैलकुलेशन, 6k, फटाफट कर लेते हैं, कैलकुलेट यहीं पे करते हैं। 6k प्लस 7 के कितना हो जाएगा, 13k प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2, अरे माइनस 4, ये माइनस 4k हो गया, माइनस प्लस माइनस 4 डिवाइड बाई, डिवाइड क्यों कर रहा हूँ मैं, इधर का डिवाइड उधर गया तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया ना, तो ये हो गया 0। किसी को कोई परेशानी, तो अब ये तुम्हारा क्या आ गया, 13k माइनस 4k कितना हो गया, 9k प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया तुम्हारा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम्हारा 9k इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, तो k इक्वल टू कितना है दोस्त, 2/9, मतलब k का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया, 2/9, मतलब ये तुम्हारा 2/9 इज टू 1। तो एक्चुअली ये कैसा होता है ना कि ये 9 यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। रेशियो जब हम लेते हैं तो नीचे वाला डिवाइड होके ऊपर आ जाता है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, m/n इज इक्वल्स टू 2:9 हो जाएगा। मैंने बोला था ना, जो भी k का वैल्यू आएगा उसको हम लोग इसके फॉर्म में रख देंगे। k का वैल्यू तुम्हारा कितना है, 2/9 आया, इसको मैंने 2/9 को 2:9 रख दिया। कोई दिक्कत, वैसे रेशियो तुमको पता है ना, ये m/n कहने का मतलब कि m/n होता है। अगर तुम्हारा k:1 का मतलब क्या होगा, k/1 होगा, तो तुम्हारा k का वैल्यू कितना है, 2/9 है ना, तो 2/9/1 होगा। पलट उलट के जो भी होता है ये कितना होता है, 2/9 ही तो होगा, है कि नहीं, मतलब कि 2:9
9 तुम्हारा क्या है, परफेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इस चीज़ में कोई चीज़ परेशानी है इस चैप्टर में तो मुझे पूछो, ठीक है, किसी भी तरीके से पूछो, है ना। और बाकी जो लोग भी इस वीडियो को ऑनलाइन देख रहे हैं कमेंट कर सकते हो तुम लोग, मैं कोशिश करूँगा कि डाउट क्लियर कर दूँ, ठीक है। फिर अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग को एक नए चैप्टर के साथ, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू।